Yogi Mara, Yogi Mara, Shasi Mara, Shasi Mara, Village Mara, Village Mara, Jaga Swami, Adasri, Adasri, Shasi Mara, Yogi 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 Mara, Yo
कागज 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 को बना जो 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 को सासी बना 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 बासों में बासों में बासों में जो के बना 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 सोमना 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 सोमना
स्वामी महाराज की जय। हरि रे सुनिए नर नारी हरिजन, मुझे एक वार्ता रे सबको कहने का है मन। मेरी मूर्ति रे मेरे लोक भोग और मुख सर्व दिव्य है रे, वहाँ तो दर्शन की है रीत। मेरा धाम है जिसका अक्षर अमृत नाम, सर्व सामर्थ्य रे शक्ति गुण से है अभिराम। अति तेजोमय रे रवि शशि कोटि वारी जाए, शीतल शांत है रे तेज की उपमा नव दी जाए। रहता मैं वहाँ रे द्विभुज दिव्य सदा साकार, दुर्लभ देव को रे मेरा कोई न पाए पार। जीव ईश्वर आदि रे माया काल पुरुष प्रधान, सबको वश करूं रे सबका प्रेरक मैं भगवान। अगणित विश्व की रे उत्पत्ति पालन प्रलय हो, मेरी मर्जी बिना रे किसी से तृण ना तोड़ा जाए। ऐसा मुझे जानना रे मेरे आश्रित सब नर नारी, मैंने तो आपको रे वार्ता सत्य कही है मेरी। मैं तो आपके लिए रे आया धाम से लेकर देह, प्रेमानंद के रे स्वामी ने बरसाई अमृत में। आगे सब सुनिए रे मेरी वार्ता परम अनूप, परम सिद्धांत है रे सबको हितकारी सुख रूप। सब हरि भक्त को रे जाना हो मेरे धाम, तो मेरा सेवन रे करो शुद्ध भाव से हो निष्काम। सब हरि भक्त को रे रहना हो मेरे पास, तो तुम छोड़ना रे मिथ्या पंच विषय की आस। मुझ बिन जानना रे अन्य मायक सब आकार, प्रीति तोड़ना रे मान के झूठा कुटुंब परिवार। करना पालन रे करके दृढ़ सभी मेरे नेम, होकर अति प्रसन्न रे धर्म भक्ति करेंगे क्षेम। बोले श्री हरि रे सुनिए नर नारी हरिजन, बोले श्री हरि रे सुनिए नर नारी हरिजन। जय स्वामीनारायण। पहले तो आप अपना थोड़ा परिचय दीजिए। मेरा नाम पवन खंडेलवाल है और मैं पीतमपुरा दिल्ली में रहता हूँ और करीब 1997 में यहाँ से जुड़ा हुआ हूँ। बस छोटा सा परिचय। परिवार में कौन कौन है? मेरी माताजी हैं, मेरी मिसेस, 2 बच्चे सिद्धार्थ और सृष्टि, और सिद्धार्थ की शादी हो गई, बहू का नाम भावना और एक पोता रिदान। पहली बार
सत्संग के कांटेक्ट में और गुरुजी के कांटेक्ट में कैसे आए? पहली बार गुरु भक्ति यज्ञ था 1997 में। तो उस वक़्त हमें इनविटेशन मिला था, तो मैं और मेरी मिसेस संगीता दोनों गुरु भक्ति यज्ञ में आए थे। तो हमें कुछ एक्सपीरियंस नहीं था, आइडिया नहीं था, लेकिन उस वक़्त स्टेज इतना सुंदर लगा हुआ था, वो अच्छा लगा। गुरुजी संत लोग बैठे हुए थे, वो देख के अच्छा लगा। और उसके बाद में वहाँ जो भजन चल रहे थे, खासकर राकेश भाई के इतने सुंदर भजन वो गा रहे थे, एक खिंचाव सा लगने लगा। तो हम लोग थोड़ी देर, घंटा भर रुके होंगे। उसके बाद में फिर हम लोग मंदिर गए। मंदिर उस वक्त ये इसी मंदिर में उस टाइम फर्स्ट टाइम ही हम लोग आए थे। तो यहाँ जब महाराज की मूर्ति देखी तो इतनी अट्रैक्टिव लगी कि 15 मिनट तक तो वहाँ से नज़रें नहीं हटी। तो फिर कुछ लगा, कुछ बात है। तो बस वहाँ से ऐसा लगा कि नहीं, ये आने जैसा है। तो पहली बार किसके थ्रू आए थे? नहीं, मैं किसी के थ्रू नहीं आया, मैं डायरेक्ट ही आया एक्चुअल में। मैं पहले अशोक विहार में ही रहता था, इस निर्मला साहब के बगल वाले मकान में। ये बात है 92 को, हम 92 से हमने पीतमपुरा शिफ्ट किया था हम लोग। तो उससे पहले आना नहीं होता था, बस मालूम था कि संत हैं यहाँ। और सबसे बड़ी बात, मैं कोई सत्संग ज्वाइन करना चाहता था, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ क्या करें। और मुझे ऐसा, मेरा टेस्ट ऐसा है कि ज़्यादा भीड़ भड़क्का भी नहीं हो और संत से डायरेक्ट बात हो सके। जहाँ ज़्यादा भीड़ होगी तो वहाँ से मिलना मुश्किल हो जाता था। तो ऐसा कुछ सोच रहा था कि ऐसा मिले कुछ सत्संग। तो महाराज की कृपा हो गई, गुरुजी मिल गए। तो पहली बार तो आपने ऐसा कहा कि ऐसा भाव हुआ मूर्ति को देख के और सब बाकी सब चीज़ों को देख के। गुरुजी के साथ पहला इंटरेक्शन कब हुआ? गुरुजी के साथ में 97 जून में, आई थिंक, धुन का टाइम था। तो मेरी कुछ ऐसी समस्या तो नहीं कह सकते, लेकिन बस एक था कि गुरुजी के साथ बात करनी है, कैसे करें। तो रात को मैंने डायरेक्ट फ़ोन कर लिया गुरुजी को, मंदिर में नंबर था ही मेरे पास। तो गुरुजी को मैंने कहा, गुरुजी आपसे मिलना चाहता हूँ मैं एक बार। तो गुरुजी बोले, आओ, बहुत अच्छी बात है। तो मैंने कहा, बताइए गुरुजी कब आऊँ, कब मिलेंगे आपसे? तो बोले, हमारे यहाँ धुन चल रही है, तो आप सुबह 6:30 बजे आओ। तो वाह वाह, तो जो वाह वाह बोला, ये पता नहीं कहाँ से अंदर तक चले गया कि क्या वर्ड यूज़ किया है गुरुजी ने, वाह वाह, वो टच कर गया बिल्कुल। और गुरुजी बोले, फिर अगर 6:30 बजे आओ तो वो, नहीं तो फिर जब टाइम मिले तब आ जाना। मैंने कहा, नहीं गुरुजी 6:30 बजे आऊँगा। मैं मिसिस को बोला, फिर 6:30 बजे मंदिर चलना है। तो बस फिर सुबह 6:30 बजे आए। गुरुजी ने सबा, धुन चल ही रही थी, समझ में कुछ आया नहीं, लेकिन अच्छा लगा सबको देख करके और गुरुजी का सुन करके। समझ नहीं आया, लेकिन फिर ऐसा लगा कि आने जैसा है, जुड़ने जैसा है। फिर तो गुरुजी, हम क्या आते, गुरुजी ने खुद ही अपने शरण में ले लिया। जब धीरे धीरे आना शुरू किया तो ऐसा लगा कि खुद में भी कुछ बदलाव आ रहा है, या नॉर्मल जैसे डे टू डे लाइफ चल रही है उसमें भी कोई चेंजेस आए? नहीं, बदलाव तो आना चालू हो गया था जिस दिन गुरुजी मिले थे। लाइफ में एक एंथुजियम कि भाई कुछ मिला है, और एक ठहराव, ये ऊंची ऊंची उड़ानें जो होने लग गई थी, वो आ जाओ भाई धरती पे आ जाओ, धीरे धीरे हो गया बहुत ये। इसके अलावा घर में एक माहौल चेंज होने लग गया कि सिर्फ बातें गुरुजी की, बहनों की, यहाँ सत्संग की, मंदिर की, यही चलने लग गई। अच्छा, कोई बात करते इससे पहले वो गुरुजी का फ़ोन आ जाए तो वो जो खुशी की लिमिटेशन है वो 4 गुना बढ़ जाती थी। कभी किसी का फ़ोन आ जाए तो वो बढ़ जाती थी। और फिर शाम को एक वो लगता था, नहीं मंदिर चलना है, मंदिर चलना है। तो वो एक लय लग गई थी कि भाई बस हमें जो चाहिए था वो मिल गया। आपने जैसे बोला कि जो चाहिए था मिल गया, आपको ऐसा क्यों अंदर से खिंचाव होता था या ज़रूरत लगती थी कि एक सत्संग में जाना? मैंने बताया ना कि मेरा शुरू से मन था कि किसी ना किसी संस्था को मुझे जुड़ना है शुरू से। तो अब मैं समझ नहीं पा रहा था कि कहाँ जुड़ना है। तो एक तो वो अटैचमेंट की मैं ठीक जगह पहुंच गया। तो जब ठीक जगह पहुंच गया, जब बच्चा माँ की गोद में आता है तो सबसे पहले खुश वहीं होगा,
तो हमें भी लगा कि भाई हम ठिकाने पे आ गए हैं, तो हमारा उत्साह बढ़ गया, फैमिली खुश, हम खुश, परिवार खुश, लोगों में भी थोड़ा थोड़ा ये बोला भाई हो क्या रहा है आजकल, तो ज़रूरत से ज़्यादा चेंज लग रहा है। तो ये डेवलपमेंट लगा हमें, तो हमने कहा बहुत अच्छा है। तो जब बाहर भी सब जाते थे, ऑब्वियसली बाहर लोगों को तो, क्योंकि ज़्यादातर जब ज़िंदगी शुरू की जो ज़िंदगी थी वो तो सत्संग में नहीं गुजारी, तो एक फ्रेंड सर्कल बन जाता है, एक फैमिली का एक सर्कल होता है। उनकी तरफ से आपको क्या ऐसा आया जिसको आप मतलब काउंटर करना पड़ा सत्संग को लेके? जब आपने सत्संग ज्वाइन किया तो जैसे आप बता रहे हो कि सबने पूछना शुरू किया भाई कहाँ जाते हो, इतना क्यों जाते हो, क्यों इन्वॉल्व? नहीं, मेरा किसी से ऐसा कुछ नहीं हुआ कि भाई सत्संग क्यों जा रहे हो या कहाँ ज्वाइन कर लिया या कहाँ है, क्योंकि मैं शुरू से बोल रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चनिंग मेरे से कोई करता नहीं है। भाई जो मेरे को करना है वो करना है, जहाँ जाना है वो जाना है, फिर मेरे को नहीं है। तो एक्चुअल में फादर की डेथ मेरे 92 में हो गई थी, तो उसके बाद में मैं बिल्कुल अपने आप को अकेला सा फील करने लग गया था। अच्छा, तो ऐसा लगा कहीं जुड़ना है मुझे, और वो नेचुरली सत्संग से जुड़ना है। तो उस वक्त दिमाग में आया था कि, और फैमिली वालों को या दूसरों को भी लगा भाई ये कहीं ना कहीं ऐसी जगह जुड़ेगा, और ठीक है, अच्छी जगह जुड़ना ही है, कोई क्लब नहीं ज्वाइन करना, कोई और किटी पार्टी नहीं ज्वाइन करनी, किसी सत्संग में जुड़ना है, अच्छे गुरु मिलेंगे उनके साथ में चलना है बोल करके। तो कहीं कोई ऐसा कोई किसी ने ऑब्जेक्शन भी नहीं किया कि कहाँ लगने वाले, कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो। परिवार की तरफ से कैसा रिएक्शन रहा? बहुत बढ़िया, परिवार पूरा जुड़ गया। आप तो देख ही रहे हो, पूरा परिवार जुड़ा हुआ है। और अच्छा, जैसे आप बता रहे हो कि धीरे धीरे इतना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होना शुरू हो गया, लेकिन लाइफ में उतार चढ़ाव तो आते रहे होंगे। अब सत्संग में आने के बाद वो उतार चढ़ाव जो पहले भी आते थे सत्संग से पहले और सत्संग में आने के बाद भी आते हैं, उन दोनों को डील करने में कोई फर्क आया है? एक समता आ गई, एक तो निश्चिंतता ये आ गई कि भाई अब है ना संभालने वाले, तो एक लेवल में रहना है, ना ज़्यादा मायूसी में जाना है, ना ज़्यादा अपर में जाना है कि भाई ठीक है, तो संभालने वाले हैं। संगीता का तो गुरुजी ने ऐसा संभाला कि मैं सोच भी नहीं सकता था कि वो जितनी बीमार रही, और जितना गुरुजी ने उसको संभाला देखा तो बियॉन्ड लिमिट है, तो मैं तो सोच भी नहीं सकता। तो ये तो शब्दों से बाहर है, ये खाली फील होता है, इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। ऐसा कोई स्पेशल इंसिडेंट याद आता है लाइफ में जब बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन हो और तब गुरुजी के साथ? एक बार हन्नू छोटा था, तो ये बच्चों के साथ में सोसाइटी में 4th फ्लोर पे खेल रहे थे। तो एक बच्चा खेलते खेलते वो 4th फ्लोर से नीचे गिर गया ग्राउंड पर। तो गिर गया तो उसको काफ़ी इनर चोट भी लगी और बेहोश हो गया, और इसको भी समझ नहीं थी, मेरे ख्याल से ये भी 5-6 साल का होगा। तो उसको सिचुएशन ऐसी बन गई थी कि ये बच्चा बचेगा या नहीं बचेगा, वी डोंट नो। तो मेरे पास फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे हो गया, तो मैंने कहा उनको हॉस्पिटल लेके गए होंगे, मैं भी हॉस्पिटल पहुंचता हूं और तुम गुरुजी को बोलो जो भी है। तो गुरुजी को बोला, गुरुजी ने बोला कुछ नहीं, भजन कर लो, भजन करते हैं, कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा तो मतलब कुछ नहीं होगा, आ गया बस, बात ख़त्म काम। फिर हम भी कॉन्फिडेंट हो गए। उनके पेरेंट्स ने तो एक बार धमकी वमकी दी, लेकिन धमकी तो चलो ठीक है, परेशान थे बोल करके। लेकिन जब मैं हॉस्पिटल गया तो फिर तो टोन ही चेंज हो गई कि ये तो होता है भाई साहब, बच्चे हैं खेल रहे हैं, ऐसा होता है। ठीक है, मैंने कहा बच्चे खेल रहे हैं तो इसमें क्या कर सकते हैं, हो गया तो हो गया। आपके बेटे की जगह मेरा बेटा भी हो सकता था, और किसी ने इंटेंशनली धक्का वक्का तो दिया नहीं है, खेलते खेलते भागते दौड़ते जो हुआ। तो वो मेरे ख्याल से मेरे से बेटर संगीता एक्सप्लेन कर सकेगी। अच्छा, इसके अलावा संगीता भाभी का काफ़ी ऐसा भी हुआ है कि बहुत ही ज़्यादा बीमार हुए हैं कभी कभी, और उस समय भी ऐसा लगा है कि मतलब गुरुजी ने ही अब गई ऐसा कौन है? अभी रिसेंटली एक बार एक्सपीरियंस हुआ है आपका, लास्ट ईयर की बात है शायद, हॉस्पिटल भी गए थे? हाँ, नहीं, इसके किडनी में एक स्टोन हो गया था, किडनी पाइप में। तो इसकी किडनी एक 80% डॉक्टर ने बताया डैमेज हो गई है। तो गुरुजी ने फिर बोला कि कहीं ले जाने की ज़रूरत नहीं है, इनको डॉक्टर कैलाश को अपोलो में दिखाओ।
तो गुरुजी ने बोल दिया तो बस फाइनल है। तो डॉक्टर कैलाश को दिखाया, तो उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, अब जो ऑपरेट है ये स्टोन निकालना पड़ेगा, लेकिन किडनी जो डैमेज हो गई है उसको अब वो जो हो गया सो हो गया। तो गुरुजी ने संभाला संगीता को, ठीक है। शुरू से ही बचपन तो दोनों बच्चों का यहीं पे ही बीता है, क्या डिफरेंस लगता है अपने बच्चों में और बाहर के बच्चों में? बहुत डिफरेंस है। कैसे? अपने बच्चों में नहीं, मैं तो मंदिर के बच्चों की बात करता हूँ, टोटल मंदिर के बच्चों की, कि बाहर के बच्चों को देखते हैं, उनके पेरेंट्स को देखते हैं और अपने समाज को देखते हैं, उसमें बहुत डिफरेंस लगता है। एक दूसरे की बात को काटना, एक दूसरे को तवज्जो नहीं देना, अपने आप को बहुत ज़्यादा हायर समझना, और यहाँ एक लेवल के अंदर समझते हैं सब लोग, एक दूसरे की इज्जत करना, मतलब बिल्कुल उल्टा उसका। वैसे एक दूसरे की इज्जत करना, एक दूसरे के साथ रहना, एक दूसरे की हेल्प करना, तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इसको भी क्या एक्सप्लेन करें, ये भी एक एक्सपीरियंस की बात है कि यहाँ आकर के तो ज़माना ही बदल जाता है, दुनिया बदल जाती है। और ये गुरुजी की बहुत बड़ी ग्रेस है, गुरुजी की, बहनों की, दीदी की। देखते हैं ना हम लोग, तो जो हम देखेंगे वही सीखेंगे बेसिकली। और हम तो बहुत लेट आए हैं, 30-30, 40-40 साल की उम्र के अंदर में, और जो बच्चों की आज की जो ग्रोथ है, मैं तो कहता हूँ इतनी आगे ले जाएगी इस सत्संग को, इस समाज को, इस मंदिर को, गुरुजी के नाम को, काका जी के नाम को, वो इसका तो मुकाबला नहीं है आजकल के बच्चों के साथ। आपके साथ शुरू में गुरुजी एक आनंद भी करते थे, कुछ ब्रांड की बात होती थी, वो क्या बात है? कहाँ से? संगीता तो ये बोलती है कि आपको ब्रांड का बहुत शौक था, एक पर्टिकुलर परफ्यूम यूज़ करना है, पर्टिकुलर टाइप की शर्ट पहननी है, उसी ब्रांड का लेना है। तो वो तो कहती थी आपको ब्रांड का शौक था, तो गुरुजी ने आपके लिए वो अटैच कर दिया कि ब्रांड का है। मुझे लगता है कि हम लोग क्या लेट लतीफ़ थे। जैसे गुरुजी ने 6 बजे का टाइम दिया है, 6 बजे पहुंचना है, तो 6:30 बजे पहुंचते थे, कुछ लेट पहुंचते थे। तो गुरुजी ने एक निकाल दिया, भाई ये भी एक ब्रांड है, मालगाड़ी की तरह से हमेशा लेट ही आएगा। मुझे ये लगता है, बाकी तो आपने शुरू जब से ही जुड़े तभी से गुरुजी के साथ ट्रैवल भी काफ़ी किया है, जयपुर भी अब गए हैं, उसमें क्या एक्सपीरियंस था? ट्रैवलिंग का क्या एक्सपीरियंस है गुरुजी के साथ? एक बार तो ट्रैवलिंग में क्या बताऊं, शुरू में सत्संग से जुड़ा था मैं, तो मतलब मुश्किल से 15 दिन हुए होंगे जुड़े हुए। तो गुरुजी बाहर बैठे हुए थे, तो मैं भी, सब लोग खड़े हुए थे तो मैं भी खड़ा हो गया, और मिसिस किसी काम से अक्षर ज्योति गई थी, तो मैं भी दर्शन के लिए खड़ा हो गया। तो गुरुजी बोले आप भी चलने वाले हो? मैंने कहा गुरुजी मुझे तो मालूम नहीं, मैं तो नहीं चल रहा। कहाँ जा रहे हैं? हम लोग लोधी होटल जा रहे हैं, कौन सा वो, वुडलैंड होटल में जा रहे हैं। मैं चौंक गया, मैं संतों का वुडलैंड में क्या काम भाई? तो मैं कहा ठीक है गुरुजी चलते हैं, जब आप ऑर्डर हुआ है तो चलेंगे। तो बस चलो, फिर बोले कि गाड़ी कहाँ है आपकी, कौन सी गाड़ी है? मैंने कहा जी मेरे वेस्ट टीम है। बोले ठीक है मैं आपके साथ चलता हूँ। मेरे तो वाह लॉटरी खुल गई था। तो फर्स्ट गुरुजी के साथ जो ट्रैवल हुआ। अच्छा, ट्रैवलिंग में तो बातें करते करते, लेकिन मेरे ये दिमाग में आ रही थी गुरुजी ये वुडलैंड का क्या चक्कर है, आप वुडलैंड कैसे जा रहे हो, संत लोग तो जाते नहीं है जनरली। तो गुरुजी ने जो समझाया मुझे कि देखो सूरज स्वामी इडली बहुत बढ़िया बनाते हैं, लेकिन फिर भी उसके अंदर थोड़ी कमी रह जाती है। वुडलैंड में साउथ इंडियन डिशेज़ जो है वो बहुत अच्छी क्वालिटी की बनती है, और इडली में तो खास कर एक जो टेस्ट आना चाहिए या जो है वो बनता है। तो वहाँ सूरज स्वामी को हमने वो बताना है कि वो टेस्ट कैसे आता है, इतनी छोटी सी बात की वो प्रॉपर टेस्ट कैसे आता है। गुरुजी की बात इतनी टच कर गई कि भले ही, अच्छा गुरुजी को कोई ऐसा नहीं है टेस्ट कि भाई मेरे को इडली का है, से हरि भक्तों को बेसिकली है कि भाई जो भी खाएं वो बोलें कि भाई मज़ा आ गया, चाहे खाएं या दर्शन हो, कहीं जाएं बोल करके, मतलब क्वालिटी जो गुरुजी का टेस्ट है वो गजब का टेस्ट है। तो वहाँ तब मुझे समझ में आया कि गुरुजी जा किस ले रहे हैं। आज देख लीजिए कितनी फर्स्ट क्लास इडली और डोसा भी बनाते हैं। इसके अलावा ट्रैवलिंग के और क्या क्या एक्सपीरियंस? गुरुजी के साथ काफ़ी बार पंजाब जाना हुआ, गुरुजी के साथ में 2-3 बार जयपुर भी जाना हुआ। तो हम तो गुरुजी के साथ हरिद्वार जाना हुआ शुरू में,
तो हम तो इंतज़ार करते थे कि कोई प्रोग्राम बने और हम लोग गुरुजी के साथ में ऑर्डर आए कि भाई चलना है, हम लोग तो तैयार रहते थे कि भाई चलना है। एक बार पंजाब गए थे, हम लोग नहीं जा सके थे, लेकिन मन में एक मलाल रह गया कि भाई हमें भी जाना था। तो शायद 4 दिन का प्रोग्राम था गुरुजी का। तो दूसरे दिन तो ऐसे हुआ कि नहीं पंजाब ही चलना है। अब गुरुजी ने तो कहा नहीं, फिर कैसे करें। तो शायद दीदी से बात करी, संगीता ने, किसी ने, तो या गुरुजी से शायद बात करी हो, तो मैं उठाओ गाड़ी और चलो भाई सीधा। तो सीधा ब्रेक जो लगी जगरांव जाके रखे हम लोग। तो इतना मतलब मन में था कि कैसे गुरुजी के पास मिलें, दर्शन करें वहाँ जा कर के। तो वहाँ पहुँच गए। गुरुजी को शायद अच्छा लगा कि भाई आ गए ये लोग। तो हमें तो एक भावना ये लगती कि भाई पहुँचना है, किसी तरह से मिलना है वो। और गुरुजी के साथ बहुत जगह जाने का मौका मिला। तो बस वो जैसे वो भूख लगी रहती है ना कि गुरुजी के साथ चलना है तो पेट भरेगा। तो वो एक वो आत्मा की तुष्टि होती थी। गुरुजी की साथ इतना ट्रैवल करके भी, इतने टाइम से रहते हुए भी, क्या ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है, आप या तो जीवन में आ गई हैं या डालना चाहते हैं? गुरुजी का बिंदास बात करना, खुल के बात करते हैं गुरुजी। हंसी मजाक दिल को छू लेती है। मतलब सत्संग की बात तो चलती है, इसके अलावा जैसे अपने बचपन की बातें बताना, अपने और अच्छे एक्सपीरियंस बताना, हंसी मजाक वाले। तो वो मतलब गुरुजी के साथ चलना चालू हुए और डेस्टिनेशन तक हंसते ही रहना, अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिलना है। तो लालच रहता था कि गुरुजी के साथ चलें और उसके अंदर में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और मिला भी, काफ़ी कुछ सीखने को मिलता भी था। तो ये लालच रहता था मन में कि जाएं गुरुजी के साथ में। ऐसी क्या क्वालिटी है जो लगता है कि अभी जीवन में उतारनी है गुरुजी की? अभी तो मुझे लगता है कि सत्संग का एस भी नहीं सीखा हमने। अभी तो बहुत आगे तक जाना है और बहुत कमियां भी है। और लेकिन ये है कि भले ही कितनी कमी हो, कुछ भी हो, जुड़े रहना है, उसमें कमी नहीं होनी चाहिए। वो जुड़े रहेंगे तो डायरेक्टली जो भी है वो ग्रैबिंग होता रहेगा, अंदर आता रहेगा। देखेंगे कोई कमियां हैं तो उस पर विचार भी करेंगे। विचार तो क्या, खैर अपने आप ही आती है, अपने आप ही ग्लानि होती है कि नहीं ये क्या गलत हो गया हमसे या गलती करी। गुरुजी ने तो क्या है, हमेशा माफ़ी करते चलना है। उन्होंने तो एक बात बोलना, चलो हो गया सो हो गया, अब आगे बढ़ो। लेकिन हमारी जो बुद्धि, हमारा जो दिमाग है, वो एक जगह जाके अटक जाता है। उसको वहाँ से ओवरऑलिंग करके फिर आगे ले जाना होता है। तो धीरे धीरे आएगा, और गुरुजी ने करना है, वो अपने आप कराएंगे। अच्छा, गुरुजी के अलावा दीदी के साथ का कैसा टाइम रहा है? दीदी तो मेरा ही नहीं, सबकी जो फीलिंग है, एक माँ है हमारी। जो बात हम गुरुजी से नहीं बोल सकते, हेजिटेशन होती है, वो हम दीदी को जाके बोल सकते हैं। अब वो उनका काम है गुरुजी तक कैसे पहुँचाती है। और दीदी के पास जाकर के जो एक आत्मिक शांति मिलती है, मतलब हेजिटेशन नहीं है, कभी भी जाके बात कर लेंगे, दीदी अवेलेबल है। दीदी का बात करने का तरीका, दीदी का इतने प्यार से बोलना, इतना रिस्पेक्ट देना सामने वाले को, चाहे हम उसके लायक हों ना, लेकिन इतना रिस्पेक्ट देना। तो ये सब चीज़ें हमें भी सीखने को मिलती है धीरे धीरे। भले ही अपनी आदतों से मजबूर हो, नहीं कर पाते हो, गलती खा जाते हो, लेकिन धीरे धीरे तो जब हमें नहीं आती है और सीखनी है हमें, तो जहाँ से मिल रही है वहाँ तो छोड़ने का मन करेगा ही नहीं। तो बहनों का, दीदी का तो इतना प्यार होता है, कुछ भी बोल दो इनको तो वो ऐसे इनका काम हो जाए किसी तरीके से, इनको ये प्रॉब्लम है, ये सुलझ जाएगा। तो वो तो बात ही अलग है। दीदी गुरुजी इतनी बार घर पे भी आए हैं पधरामने के लिए, उसके कोई एक्सपीरियंस ऐसा याद आता हो? जब भी आते थे तो हमारे तो घर में शादी जैसे माहौल हो जाता था कि दीदी गुरुजी आने वाले हैं। एक बार पापा जी भी आए थे गुरुजी के साथ में, स्वामी जी भी का भी आने का प्रोग्राम था शुरू में, लेकिन नहीं आए। लेकिन पापा जी ने तो संगीता को जयललिता की उपाधि भी दी थी। तो बाकी तो घर पे आते थे तो एक एंथुजियाज्म ही अलग होता था कि पैर पड़ने वाले हैं गुरुजी के, दीदी के, इतना सब भगत लोग आएंगे, तो उसका तो आनंद ही अलग होता था। आप बहुत लकी परिवारों में से हैं जिनको मौका मिला अक्षय ज्योति की एक बहनों में से एक को। एग्जैक्टली। वो कैसा एक्सपीरियंस?
बहुत बढ़िया रहा। मेरे ख्याल से हम तो कितना ख्याल रखते होंगे, दुनियादारी में भी घुसे रहते हैं और कहीं ना कहीं मार खा जाते हैं, लेकिन निष्ठा दीदी का जो रहता है कि उन्होंने 100% एडॉप्ट कर लिया। जैसे हम लोगों को, हमने तो क्या उनको किया होगा, उन्होंने कोई भी बात होनी होती है, कुछ बोलना होता है, कुछ गलती खा जाते हैं तो वो बता देती हैं और वो समझा देती हैं कि इसको ऐसे नहीं ऐसे। खासकर मेरे को, संगीता से तो क्या बातें होती है आई डोंट नो, लेकिन मेरे से कोई बात होती है मैं भी साफ बोल देता हूँ कि मेरे से यहाँ गलती लग गई तो उसको कैसे क्या करना है, तो ऐसे बोल देते हैं ये कर लो कर लो। मतलब वैसे तो दीदी बोलते हैं लेकिन वो रियली में मुझे फादर मानती है। वो तो कमाल एक्सपीरियंस है मेरा। मैं तो शायद हो सकता है गलती खा जाता हूँ, लेकिन वो तो कहीं गलती नहीं खाती है। इनके अलावा कोई ऐसा स्पेशल एक्सपीरियंस याद आता है जो शेयर करना? अरे कोई सब तो गुरुजी के आते हैं। सबसे एक्सपीरियंस तो क्या बताऊं, मेरी छोटी फादर तो मैंने बताया ना एक्सपायर कर गए थे, तो छोटी सिस्टर की शादी मुझे करनी थी। तो उस वक़्त मेरे ख्याल 3-4 साल ही हुए होंगे जुड़े, है ना। तो मैं गुरुजी के पास आया, गुरुजी को बोला गुरुजी इसकी शादी के कार्ड लेने जा रहा हूँ मैं। बोला हाँ ठीक है लेके आओ। मैं कार्ड वार्ड देख के चावड़ी बाज़ार से लेके आया तो गुरुजी को दिखाए मैंने। मैं गुरुजी ये सिंपल सोबर कार्ड लगे मुझे, ये मैं पसंद करके आया। गुरुजी ने कहा अरे ये कोई कार्ड है? ये कोई कार्ड नहीं, हटाओ इसको, ये क्या है? ये फर्स्ट इंप्रेशन तो यही इनविटेशन का कार्ड होता है और यही अगर अच्छा नहीं लगेगा तो, मतलब जैसे मैं नहीं मेरे फादर बोल रहे हैं कि भाई ये सब क्या, और इतना अपने हक से इतना हक से हटाओ इसको और दूसरे कार्ड लेके आएंगे। मैं चलूँगा मतलब आप चलेंगे? ऐसे थोड़ी। वो नहीं मैं चलूँगा। अरे गुरुजी एसी नहीं है, गर्मी का टाइम है बाहर, वहाँ रश इतना होता है, पहाड़गंज से हमें रिक्शे में जाना पड़ेगा। नहीं मैं चलूँगा साथ में। मैंने कहा नहीं गुरुजी मैं दोबारा ले आऊँगा, आप नहीं चलेंगे? बोला नहीं चलेंगे, गाड़ी निकालो। अब गुरुजी बोले गाड़ी निकालो तो फिर तो ख़त्म बात। गुरुजी पहाड़गंज तक गए, वहाँ पार्किंग में गाड़ी लगवाई, रिक्शे से वहाँ चावड़ी बाज़ार गए खुद, और वहाँ उन्होंने कार्ड खुद सेलेक्ट किए। क्या एक्सपीरियंस बताएं आप। तो मैं तो सोच के परेशान था कि गुरुजी यहाँ से जैसे निकलते नहीं, खासकर गर्मी के टाइम में, और वो भरी गर्मी में पूरे पसीने से लथपथ, लेकिन गए और बोले नहीं मैं ही छाटूंगा। मैं छाट के गुरुजी खुद कार्ड लेके आए। ये तो मतलब हम तो क्या निहाल हो गए, जितने भगत लोग जो थे ना साथ में, और जिसने ये इंसिडेंट सुना वो भी निहाल हो गए कि किस लेवल पे आके गुरुजी ये एक्सपीरियंस देते हैं हमें। लेकिन हम छोटे दिमाग के हैं ना, समझ नहीं पाते, भूल जाते हैं, निकल जाती है दिमाग से बातें। ऐसे एक नहीं कई एक्सपीरियंस होते हैं, और मेरे साथ में नहीं कईयों के साथ में है। लेकिन वो जो मेरे ख्याल गुरुजी ने कहा ना संत में और हम में क्या डिफरेंस है, वही डिफरेंस होता है जो एक आदमी में और एक जानवर में डिफरेंस होता है। मेरे ख्याल से ऐसी बातें बोली, और एक्चुअल में ऐसा ही होता है कि हम लोग थप्पड़ों में भूल जाते हैं। और ये हमारी खुशकिस्मती है कि हम ऐसे समाज से, ऐसे संतों से, ऐसे बहनों से हम लोग जुड़े हुए हैं कि चरण धो के भी पिए ना, तब भी इनका नहीं निकाल सकते हम लोग, कर्जा नहीं बोल सकते। लेकिन ह्यूमन माइंड है ना, निकल जाता है दिमाग से। गुरुजी ने, अगर मैं ज़्यादा बोलूँ तो आप बता दें, लेकिन एक फादर की कमी तो पूरी करी है। मेरे को, मैं फर्स्ट टाइम गुरुजी से मिला था ना, तो मैं मिसिस को ये बोला था मेरे को मेरे फादर मिल गए। मेरे फादर नहीं थे, तो वो देखो आध्यात्मिक ज्ञान तो जैसे आएगा वैसे आएगा। मेरा अपना एक्सपीरियंस है, आई डोंट नो आई एम राइट और रॉन्ग। आध्यात्मिक ज्ञान तो जैसे आएगा क्योंकि हम उस समाज से उससे जुड़े हुए हैं जहाँ हमें बाहर भी देखना जाते हैं, अंदर भी आते हैं, 10 लोगों से भी मिलना होता है, अंदर भी मिलना होता है। तो यहाँ से हम 80% जुड़े हैं, लेकिन 10-20% बाहर से भी जुड़े हुए हैं, तो वो तो जैसे आएगा। लेकिन जो फर्स्ट इंप्रेशन मेरा जाता है कि ये मेरे फादर हैं, और सेकंड इंप्रेशन ये मेरे मित्र हैं, तो ये होगी ना निश्चिंतता कि मुझे तो कुछ होना ही नहीं है,
मेरे फादर है, मेरे को संभाल लेंगे। मेरे मित्र है, अगर कोई बात उल्टी सीधी करनी होगी तो मैं जाके कर लूँगा आराम से। गुरुजी से हम जोक भी कर लेते हैं, गुरुजी के जोक भी सुनते हैं, हंसी मजाक भी खुल के करते हैं और आनंद भी खूब करते हैं गुरुजी के साथ में। गुरुजी से वैसे तो आप सब कुछ कहते ही हो, लेकिन दिल से कुछ भी अगर मान लो कोई भी नहीं है, आप और गुरुजी बैठे, मैं गुरुजी के साथ में कोई वैसे कोई दुख तकलीफ शेयर नहीं करता हूँ, ना मैंने कभी करी है, ना मेरी आदत में है कि मैं कोई मेरी तकलीफ हो तो मैं कोई शेयर करूँ। आनंद करते हैं हम गुरुजी के साथ, खूब हंसी मजाक करते हैं। गुरुजी को मेरी नेचर पता है, हंसी मजाक चालू हो जाएगी। गुरुजी मेरे को देखते ही हंसी मजाक, मैं गुरुजी को देख के हंसी मजाक, बस वो चलता है। बाकी मेरी कोई ऐसी आदत नहीं है कि मैं दुख तकलीफ किसी के साथ शेयर करूँ। संगीता को कुछ होता है तो वो बोलती है, मैं नहीं बोलता। दुख तकलीफें तो आप शेयर करते हैं, लेकिन अगर दिल की बात कुछ भी कहनी हो तो क्या कहोगे? अपनी तरफ से आप क्या मैसेज दोगे गुरुजी को? गुरुजी हमसे अगर कोई गलती हो जाए तो हमें क्षमा कर दीजिए, तो करेंगे हमें, बट वी ऑल लव यू। मैं नहीं, मेरी फैमिली नहीं, पूरा समाज, वी ऑल लव यू। गुरुजी एंड दीदी और बहनें जितना है, बस एक दूसरे से जुड़े रहें हम लोग। हमारे मन में प्लस माइनस आते हैं, आने दीजिए, लेकिन जुड़े रहें बस एक दूसरे से। वो कहते हैं आत्मीयता से जुड़े रहें, बस और कुछ नहीं चाहिए हमें। आप आज एक फादर की तरह आए थे, जब आए थे तो एक फादर थे, आज तो ग्रैंडफादर भी है। आपको क्या लगता है कि आगे आने वाली आपकी भी जनरेशन, मंदिर की भी सारी बच्चे, आपके ही बच्चे, इनको क्या मैसेज जाना चाहिए गुरुजी के साथ? एक क्या रिलेशन बनाने की कोशिश करनी चाहिए? एक्चुअल में तो हम जो करते हैं बेसिकली, बच्चे वो सीखते हैं धीरे धीरे, ठीक है। और अगर हम ठीक से जुड़े हुए हैं तो फिर इन बच्चों को कुछ सिखाने की ज़रूरत नहीं है। अब छोटे छोटे बच्चों को यहाँ देख लो आप, उनको कुछ थोड़ी बताएंगे कि गुरुजी का कैसे है, क्या है। वो जो पेरेंट्स को देख रहे हैं, जो समाज में देख रहे हैं, वो अपने आप सीख रहे हैं, तो उनमें इनबिल्ट है वो। तो बेसिकली मुझे अपने आप को ठीक करना है। जो मेरी कमियां हैं, जो है मंदिर के प्रति जो भी लापरवाही हो जाती है या कुछ ऐसा आता है, वो मुझे ठीक करना है। बच्चे तो मुझे फॉलो करेंगे, तो मुझे अपने आप को ठीक करना पड़ेगा। आपको क्या लगता है कि ऐसी क्या चीज़ है जो किसी को भी रोकती है उस तरफ जाने से, गुरुजी जैसा कहते हैं उस तरफ चलने से? मन 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 हमारे हिसाब से अगर होता है तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मुझे मतलब हम सबको बेसिकली। और मेरे हिसाब से नहीं होता है तो मुझे लगेगा नहीं यार ये मेरे को नहीं सूट करता है या मेरे को नहीं करता, तो वहाँ मन आड़े आ जाता है, जो कि नहीं आना चाहिए। मेरे मतलब ये संत तो अपने लिए क्या कर लेंगे, सब हमारे लिए ही कर रहे हैं। अब इनको क्या लालच है? ये तो कहीं पे भी सेट हो सकते हैं, कहीं पे भी रह सकते हैं। ये तो हमारी खुशकिस्मती है कि गुरुजी यहाँ दिल्ली आए और ये समाज धीरे धीरे बढ़ाया और एक दूसरे से इतनी इंटीमेसी से कर रहे हैं। घर में मतलब 5 प्राणी हैं, तो 5 प्राणी भी आपस में दिमाग नहीं मिलते हैं एक दूसरे से, उनमें भी थोड़ा बहुत कंट्राडिक्शन रहता है। लेकिन गुरुजी ने 500 को 5000 को संभाला हुआ है, तो कुछ ना कुछ तो ऐसी बात है कि सब उनसे जुड़े हुए हैं। मुझे वो चीज़ ग्रैब करनी है कि भाई वो क्वालिटी का 1% तो मेरे अंदर आ जाए, कि मैं भी इतना तो सामने वाले को इम्प्रेस कर सकूं कि भाई वाकई ये है गुरुजी का भगत, कोई तो ऐसा बोले। वो क्वालिटी चाहिए। एक आखिरी चीज़ पूछता हूँ, आपको क्या लगता है कि पर्सनली आपको कैसी लाइफ जीनी चाहिए कि आप गुरुजी से ज़्यादा जुड़ पाए, या जो भी आप जिस लेवल पे अपने आप को देखना चाहते हैं वहाँ पे गुरुजी के साथ हो पाए? आपकी तरफ से क्या होना चाहिए? लाइफ तो गुरुजी सेटल करेंगे जो करेंगे, लेकिन जाते हुए ध्यान गुरुजी का रहे, भक्तों का रहे, मंदिर का रहे आखिरी टाइम पे, बस वो चाहता हूँ मैं तो। वो तो लाइफ तो गुरुजी सेट करना है जो करेंगे, वो ध्यान यहीं रहे, ध्यान जाते हुए, ये मेरी दिली तमन्ना है। थैंक यू वेरी मच। जय स्वामीनारायण।